हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आ गए हम फिर से आपके बीच। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य क्लासेस में। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है कि हमारा रिवीजन क्लास भी चल रहा है। जो लड़के अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाए थे उनके लिए भी है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी है। आई बात समझ में? चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन हमने जाना था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पे या पॉलिशदार सतह पे आपतित होती है तो टकरा करके उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है। यही तो समझा था ना? बोलो बाबू, यही हमारा एक चिकना सतह है, ठीक है। ये चिकने सतह पे प्रकाश की किरण आती है, टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है। यानी जो आ रहा है वो कौन सी किरण कहलाती थी? आपतित। और जो जा रही है परावर्तित। यही तो सीखा था, परावर्तित किरण, ठीक है। बीच में हमारा एक अभिलंब था, ठीक। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण हम लोग कहते थे क्या? अपवर्तन कोण, जिसको किससे दिखाते थे? आई से आपतन कोण। और ये जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता था उसे परावर्तन कोण कहते थे, जिससे किसको दिखाते थे? आर से दिखाते थे। आई बात समझ में? अब आगे बढ़े। हमको उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कमी इधर उधर रह गई होगी, कोई बात नहीं, आप लोग प्यार दीजिए, हम लोग उसको सही करने की कोशिश करेंगे। बाबू एकदम आग लगा दो, ठीक है। आग अब घर में नहीं लगाना है, आग लगा देना अपने मस्तिष्क में। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मस्तिष्क में आग कैसे लगाएंगे। आग किसकी? कुछ पाने की चाहत होनी चाहिए। जब तक आपके मन में जिज्ञासा नहीं आएगा, पाने की चाहत नहीं आएगी, तब तक आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। याद रखिएगा, हम लोग केवल मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो देखो, देखते हैं प्रतिबिंब। क्या देखते हैं? प्रतिबिंब। चेहरा क्या देखते हो? बोर्ड पे देखो ना। चलिए देखिए, चेहरा नहीं देखना बाबू, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है तो आप पहले से भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, यहां हो, यहां दिव्य क्लासेस में हो, देखते हैं। प्रतिबिंब तब बनता है जब दो परावर्तित किरण आपस में मिलती है। क्या कब बनता है? प्रतिबिंब तब बनता है जब दो, क्या कहोगे कि जब दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती है। प्रतिच्छेदित, दीत देख लेना थोड़ा सा मात्रा का इधर उधर, ठीक है। जब दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती हैं या होती हुई प्रतीत होती हैं, होती हैं तथा होती हुई प्रतीत होती हैं, होती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। प्रतीत होती है, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या होता है? जब दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं, आपस में क्या होती हैं? प्रतिच्छेदित। अब प्रतिच्छेदित कैसे होंगी तो देखो, अभी हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में किरण आरेख कैसे बनाते हैं, कहां कहां वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है। ऐसे बेसिकली समझिए, ये कौन सा दर्पण है? कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसको हमने पॉलिश नहीं किया है, हमने पॉलिश नहीं किया था, अब पॉलिश कर दिया। हम बताएंगे। इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, ये पी होता है यानी पोल ध्रुव, ये एफ होता है, ठीक है, यानी फोकस, ये सी होता है यानी वक्रता केंद्र होता है। हम ये भी बताएंगे दर्पण कैसे बनाते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, यदि किसी वस्तु को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ खड़ा कर दिया। अब इससे निकलने वाली समांतर किरण जब दर्पण पे जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से वापस आएगी। अब ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, ये क्या हो गया कि जो समांतर किरण जाएगी वो आपतित किरण, जो इससे टकरा के वापस आ गई फोकस से वो परावर्तित किरण। अब इस पे प्रतिबिंब बन रहा है? नहीं बनेगा ना। यहां देखो, यहां क्या कह रहा है कि दो किरणें
जब आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं या होती हुई प्रतीत होती हैं तब जाके ना प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए एक मान लीजिए कि ऐसे ही हमने समानांतर नीचे से ले लिया। अब ये आपतित किरण ये टकराने के बाद पुनः फोकस से वापस चली जाएगी, यानी ये परावर्तित किरण। अब ये देखो कि हमने नियम जो बताया, परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेदित। देखो ना कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ कर रही है ना बाबू, कर रही कि नहीं कर रही है? बोलो। देखो यहां प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहीं बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई? यानी जो तुम मोबाइल से फोटो खिंचवाते हो, फोटो नहीं फोटो सेल्फी, है ना, बहुत जमाना आगे बढ़ गया है। खैर इसी जमाने में हम लोग भी हैं, ठीक है, जमाने की ना बात कर, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब दो परावर्तित किरणें जहां आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं क्या बनता है बालक? प्रतिबिंब। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा है यार तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है। नोट करना है जिनको, नोट करें, आगे बढ़े, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रतिबिंब कितनी तरह के होते हैं। अब देखो इंसान भी होता है, इंसान भी कई तरह का होता है। कोनो खिसिया मर्द होता है, कोनो अच्छा आदमी होता है, ठीक। चलिए देखिए प्रतिबिंब के कितने रूप? दो रूप। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो ही प्रकार के। 2 रुपया हो नहीं, 2 प्रकार के, ठीक है। हम समझ ना तुम्हारी बात, तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है, वहां मत भेज, बोर्ड के बाद भेजना। चलिए देखिए एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है बालक? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, लो भाई, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक बात याद रखना, क्या याद रखना है? लॉजिक लगाओ, लॉजिक। देखो वास्तविक प्रतिबिंब, ए बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा रे पगला? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात याद रखना है? बोलो जरा, बोलो फटाफट बोलो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और ए बाबू आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। बोलो क्लियर हुआ? ये 2 बात याद रखना हमेशा। अगर कहीं वास्तविक प्रतिबिंब बना तो बोल देना कि प्रतिबिंब उल्टा बना होगा। अगर कहीं आभासी प्रतिबिंब बना तो बोल देना कि प्रतिबिंब सीधा बना होगा। बोलो आया समझ में? आगे बढ़े। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में अब पूछेगा, एकदम कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में वास्तविक तथा आभासी के बीच का अंतर पूछ दिया। ओहो क्या पूछ दिया? अंतर। और तुम उसी में हो गए छुम अंतर। नहीं, ऐसे नहीं होना है। छुम अंतर हो जाओगे तो घबरा जाएगा, ठीक। देखो अंतर बाबू एकदम आसान है, एकदम आसान है ना। कैसे कहिएगा? देखिए कहना क्या है कि ए सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब 2 किरण आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। कंफर्म? वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब 2 किरणें आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। इसीलिए यहां देखो 2 तरह की बात लिखी गई है, एक कि प्रतिच्छेदित करती है, दूसरा की होती हुई प्रतीत होती है। आ रहा समझ में? तो जब वास्तव में प्रतिच्छेदित करे, जो आपको दिख रहा है, काट रही है, काट पीट काट रही है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगी? वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें आभासी में केवल आभास होगा कि दोनों काट रही है। बोलो डॉट 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 करके आभास होगा, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा, फिगर भी दिखाऊंगा, डॉट डॉट करके आभास होगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। क्लियर है? ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और मिटा के नीचे हम अंतर लिख देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। मिटा दे कि नहीं? ठीक है, यहां से मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक तरफ बना लीजिए आभासी, दूसरे तरफ
बना लीजिए वास्तविक, या पहले आभासी नहीं, पहले वास्तविक लिख लो, आसानी होती है याद करने में। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरी तरफ लिखो बाबू आभासी प्रतिबिंब, लिखो आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। एक तरफ क्या लिखो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरी तरफ क्या लिखो आभासी प्रतिबिंब, ठीक। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब, अभी मैंने बोला ना बालक, अभी क्या बोला बाबू कि ये तब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें, कौन सी किरणें, परावर्तित, जब दो परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं, या लिख दीजिएगा केवल प्रतिच्छेदित होती हैं, किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं। मार्कर हल्का नहीं चल रहा ना, हल्का चल रहा है, अच्छा बदल लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है बदल लेते हैं, दूसरा मार्कर देखते हैं, है ना। नोट करिए, नोट करिए बाबू, एकदम जम के पढ़ो, मार्कर की कमी नहीं है, बजट हैवी है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि जब दो किरणें आपस में क्या होती है, प्रतिच्छेदित होती है, ठीक है। इसका विपरीत इधर लिखो। अब मुझको समझ में आ गया है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इधर क्या लिखना है, क्योंकि आप लोग बहुत तेज पकड़ते हो, हमको मालूम है, ठीक। देखिए इधर क्या लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। क्या लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब तब बनता है, तब बनता है, कब बनता है, तब बनता है जब दो परावर्तित किरणें, जब दो परावर्तित वर्तित, ठीक है, किरणें प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, बोलो प्रतीत होती हैं। एकदम आया कि नहीं, बोलो क्या लिखा पहले मैंने लिखा बाबू कि वास्तविक तब बनता है जब दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं। इधर लिख लीजिएगा आप लोग, देखिए छूट गया है, गलती हो गई, गलती से, कैसे छूटा है, गलती से। अब मिस कॉल पे पहुंच रहे हो, हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ लिख लीजिएगा प्रतिबिंब, क्या लिखना है बालक, प्रतिबिंब, ठीक। इतना तो मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या है बाबू अंतर, दूसरा तो बोलो छूमंतर, कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा उल्टा, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। बोलो क्या लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आ रहा है समझ में? अच्छा तो अब बोलो जरा दूसरे में क्या लिखोगे, आभासी में, आभासी में, ठीक, आभासी में क्या लिखेंगे कि यह आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि इससे नीचे मैं लिखूंगा तो शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई न दे, ठीक ना बालक। तो पहले इसको नोट करो और नोट करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। जल्दी से फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए हो गया है क्या, फटाक से लिखो बाबू फटाफट। तीसरा, तीसरे में क्या लिखना, तीन ही अंतर लिखना है। इसे पर्दे पर, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किसको, वास्तविक को प्राप्त
कर सकते हैं। देख लेना तो सही है। वास्तविक को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, जरा हमको बताओ। क्लीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसे बालक, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। लिखिए कि पर्दे पर, पर्दा है पर्दा, ठीक, क्या है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते, ठीक। ठीक है बालक, इतना नोट करिए। अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, अपना प्यार दो, ठीक है। और ऐसे ही मजे से पढ़ते रहो। जो चीज नहीं समझ में आए कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मिलकर मचाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।